अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मशक़ नंबर 1.1 और उसके मुताल्लिक़ा सवालात को हल किया था, तो हम आज इस वीडियो में मशक़ नंबर 1.2 के पहले सवाल को हल करेंगे। सवाल क्या है यहाँ पर? सवाल है मंदर झैल में दिए गए आदात को मुफ़र्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। आप लोगों ने जमात शशुम से ही अज़्ज़ाए ज़रबी के बारे में मालूमात हासिल की हैं, यानी कि ऐसे आदात जो बड़े को तकसीम मुकम्मल तौर पर तकसीम करते हैं वो उस आदत का जुज़ ज़रबी कहलाता है। हमको उसी तरीक़े से इनके मुफ़र्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी लिखना है, यानी कि अगर कोई अदद मुरक्कब होगा तब हम उसे मुफ़र्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी की ज़रब की शक्ल में हम उसे लिख सकते हैं। तो उसी की बुनियाद पर हम सवालात को हल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर पहला बिट दिया गया है, वो बिट है 140। 140 को हमें लिखना है मुफ़र्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी की शक्ल में लिखना है। तो देखेंगे सबसे छोटा मुफ़र्रिद अदद कौन सा है। सबसे छोटा मुफ़र्रिद अदद जो है वो क्या है? वो 2 है। आपने जमात हस्तुम में तक़सीम पज़ीरे के उसूलों को सीखा होगा, तो उसी को इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से इन सवालात को हल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर सवाल है 140, यहाँ पर इसके इकाई के मुकाम पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? वो है सिफ़र, यानी कि ये 2 से तक़सीम पज़ीर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ 2 से तक़सीम पज़ीर देखेंगे तो पहला अदद जो है 1 है, यानी कि 2 से छोटा है, तब हमें क्या करना होगा? उसका अगला हिस्सा भी हमें लेना होगा। तब ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 14, यानी कि 2 के पहाड़े में 14 कब आता है? 2 सत्ते 14। 7 के मुकाम पर 2 सत्ते 14। अब 2 के पहाड़े में सिफ़र कब आएगा? 2 ज़रब सिफ़र क्या होता है? 2 ज़रब सिफ़र सिफ़र। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है हमें? यहाँ पर भी हमें 70 दिखाई दे रहा है, यानी कि लास्ट के इकाई के मुकाम पर क्या है? इकाई के मुकाम पर सिफ़र है, यानी कि ये भी क्या होगा? 2 से काबिल तक़सीम होगा। अब पहला हिस्सा क्या है? यहाँ पर 7 है। अब 7 यानी कि यहाँ पर 2 के पहाड़े में 7 आता क्या? 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता। 2 के पहाड़े में 7 से पहले क्या आएगा? 2 के पहाड़े में 7 से पहले 6 आएगा। कब आएगा वो? 2 तिया 6। 3 के मुकाम पर यानी कि 2 तिया 6 हो गया। तब बचे कितने? यानी कि 7 था, हमने इसमें 6 ले लिया, बचे कितने? 1, तो ये बन जाएगा 10, यानी कि 2 के पहाड़े में 10 कब आएगा? 2 पंजे 10। अब 2 के बाद मुफ़र्रिद अदद कौन सा अगला मुफ़र्रिद अदद है? वो है 3। अब यहाँ पर 3 के तक़सीम पज़ीरी का असूल को हमने सीखा है। हम क्या करेंगे? उसमें आदात को जमा करेंगे। अगर उनका जो मजमुआ है, अगर वो 3 से काबिल तक़सीम है, तब ये अदद भी क्या होगा? 3 से काबिल तक़सीम होगा। देखते हैं यहाँ पर 3 जमा 5 कितने होते हैं? 3 जमा 5 होते हैं 8। क्या 3 के पहाड़े में 8 आता है? क्या नहीं आता। तब हमें क्या करना होगा? अगला मुफ़र्रिद अदद यानी कि वो क्या है? 5 है। 5 के पहाड़े में 35 आता है? क्या आता है? 5 सत्ते 35। अभी 7 भी क्या है? ये 7 भी एक मुफ़र्रिद अदद है। तब हमें यहीं पर हमें अज़्ज़ाए ज़रबी को रोकना होगा। तो इसकी शक्ल क्या होगी? 140 के मुफ़र्रिद अज़्ज़ाए ज़रबी, ये शक्ल क्या होगी इसकी? 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 7। अब ये 2 यहाँ पर कितने मरतबा दिखाई दे रहा है? 2 मरतबा। तब हम इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, यानी कि ख़ुव्वतनुमा की शक्ल। 2 कितनी बार है? 2 मरतबा, यानी 2 की ख़ुव्वत 2। ज़रब 5 कितनी मरतबा है? 1 मरतबा, 5 की ख़ुव्वत 1। 7 कितने मरतबा? 1 मरतबा है, 7 की ख़ुव्वत 1। ये 7 की ख़ुव्वत 1 अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो अगला सवाल है यहाँ पर 156। इसी को भी हल करने की कोशिश करेंगे। 156 लास्ट में यहाँ पर इकाई के मुकाम पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 6 दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 के पहाड़े में क्या आएगा? 6 आएगा। तो 2 के पहाड़े से हम क्या करेंगे? इसको तक़सीम करने की कोशिश करेंगे। 2 सत्ते कितने होंगे? 2 सत्ते बन जाएंगे 14। तब यहाँ पर 15 थे, 14 को हमने लिया, कितने बचे? 1 बचा, यानी कि ये बन जाएगा क्या? 16। 2 के पहाड़े में 16 आता है? क्या हाँ आता है। कब आता है वो? 2 अट्ठे 16। अब ये जो है बना 78। इकाई के मुकाम पर क्या है? 8, यानी कि ये भी क्या होगा? ये जो है 2 से काबिल तक़सीम होगा। तो तक़सीम करेंगे इसे 2 के पहाड़े से। 7 है, 7 2 के पहाड़े में आता है? क्या नहीं आता है। तो उससे पहले अदद क्या आता है? 6। क्या 2 के पहाड़े में आता है? क्या हाँ आता है। कब आता है? 2 तिया 6। कितने बाकी बचे? 1 बाकी बचा। ये क्या बन गया? 18, यानी कि 2 के पहाड़े में 18 कब आता है? 2 ना है 18। अब यहाँ पर इकाई के मुकाम पर क्या बन गया? यहाँ पर इकाई के मुकाम पर हमें क्या हासिल हुआ है? ये हुआ 9।
क्या 2 के पहाड़े में 9 आता है? क्या नहीं आता है। तब हम 2 के आगे जो मुफ़र्रिद अदद है वो देखेंगे, वो मुफ़र्रिद अदद है 3। हमने अभी बताया उसको इस्तेमाल किया था तक़सीम बदरी का असूल। तो देखेंगे 3 जमा 9 कितने होते हैं? 3 जमा 9 होते हैं 12। क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है? हाँ आता है, 3 चौक 12। तो ये अदद जो है क्या होगा? 3 से काबिल तक़सीम होगा। 3 एक्कन 3, 3 तिया 9। 13 क्या है? 13 भी हमें क्या हासिल हुआ? 13 हासिल हुआ। ये 13 भी क्या है? एक मुफ़र्रिद अदद है। तो हमें इसके अज़ा दरबी लिखना होगा 156 के। 156 के अज़ा दरबी है 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 13। 2 कितने मरतबा है? 2 मरतबा, 2 की ख़ुवत 2, 3 ज़रब 13। इस तरीके से हमने क्या किया? इसका हमने हल मालूम किया। चलिए अगला सवाल है 3825। अब यहाँ पर लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर लास्ट में आपको दिखाई, यानी कि इकाई के मकाम पर आपको 5 दिखाई दे रहा है। तो 2 से हम तकसीम इसे नहीं कर सकते। चलिए देखेंगे 3 से क्या है? 3 से तकसीम होता है। 3 जमा 8 कितने होंगे? 3 जमा 8 11। 11 जमा 2 कितने होंगे? 13। 13 जमा 5 कितने होंगे? 18। क्या 3 के पहाड़े में 18 आता है? क्या हाँ आता है। कब आता है? 3 से के 18। यानी कि जो अदद है वो क्या होगा? 3 से काबिल तकसीम होगा। तो देखेंगे उसी को 3 एक्कन 3। अगला नंबर क्या है? यहाँ पर 8 है। क्या 3 के पहाड़े में 8 आता है? क्या नहीं आता है। तो क्या आता है? 8 से पहले 6, 3 दूनी 6। तब यहाँ पर कितने बाकी बचे आपको? 8 में 6 जाने पर 2 बाकी बचे, यानी कि ये क्या बन जाएगा? ये 22 बन जाएगा। तो क्या 3 के पहाड़े 22 आता है? क्या नहीं आता है। तो 22 से पहले क्या आएगा? 21। 3 सत्ते कितने होंगे? 21। कितने बचे यहाँ पर? 1 बचा, यानी कि ये क्या बन गया? ये बन गया 15। 3 पंजे 15। चलिए और एक मरतबा हम 3 से देखेंगे इसको। 1 जमा 2 होते हैं 3, 3 जमा 7 10, 10 जमा 5 कितने होंगे? 15। यानी कि और एक मरतबा क्या है? ये 3 से काबिल तकसीम है। 3 चौक 12। अब ये मुकम्मिल हिस्सा हो गया। अब अगला हिस्सा क्या है? 7 है। क्या 3 के पहाड़े में 7 आता है? क्या नहीं आता है। उससे पहले क्या आता है? 6, 3 दूनी 6। यहाँ पर 1 बच गए, इन्हें क्या बन गया? 15, यानी कि 3 पंजे 15। चलिए और एक बार 3 के पहाड़े से देखेंगे। 4 जमा 2 होते हैं 6, 6 जमा 5 11। 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, यानी कि ये अब यहाँ पर 3 से काबिल तकसीम नहीं होगा। तब हमें आगे के मुफ़र्रिद अदद की जानिब जाना होगा। वो क्या है? 5। 5 का उसूल क्या है कि किसी भी हिस्से के इकाई के मकाम पर 0 या 5 रहा तब वो क्या होगा? मुकम्मिल तौर पर तकसीम होगा। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको 5 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये क्या है? 5 से काबिल तकसीम है। चलिए देखेंगे यहाँ पर पहला अदद जो है 4 है, वो 5 से छोटा है। तब हमें उसके आगे का हिस्सा भी लेना होगा, यानी कि ये क्या बन गया? 42। क्या 5 के पहाड़े माइनस आता है? क्या नहीं आता है। उससे पहले क्या आएगा? 40। कब आएगा? वो 5 अट्ठे 40। यहाँ पर कितने बाकी बचे? 2 बाकी बचे, यानी कि ये क्या बन गया? 25 बन गया। 5 पंजे 25। और एक मरतबा 5 से करेंगे, क्योंकि इकाई के मकाम पर क्या दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है। और एक बार तकसीम करेंगे। 5 एक्कन 5। कितने बाकी बचे? 3, यानी कि ये क्या बन गया? 35। यानी कि ये जो है 5 सत्ते 35 हमें हासिल हुआ। 17 क्या है? 17 एक मुफ़र्रिद अदद है। तो हमें इस अज़ा दरबी को यहीं पर ही रोकना होगा, क्योंकि मुफ़र्रिद अदद यानी कि ऐसा अदद जो ख़ुद के अलावा सिर्फ 1 से तकसीम होता है, वो क्या कहलाता है? मुफ़र्रिद अदद। इसलिए हम इसके आगे नहीं जा सकते। तो अब इसको लिखेंगे अज़ा दरबी की शक्ल में। 3825 के अज़ा दरबी क्या है? 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 17, यानी कि 3 कितने मरतबा है? 2 मरतबा 3 की ख़ुवत 2। 5 कितने मरतबा है? 2 मरतबा 5 की ख़ुवत 2 ज़रब 17। तो देखेंगे यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है? 5000। क्या है ये? 5005। तकसीम करके देखेंगे इसको, यानी कि अज़ा दरबी शक्ल में लिखेंगे। 2 से क्या ये काबिल तकसीम है? क्या 2 से काबिल तकसीम नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। तो ये 2 से काबिल तकसीम नहीं होगा। अगला नंबर 3 है। अब यहाँ देखेंगे 5 जमा 0 5, 5 जमा 0 5, 5 जमा 5 10। क्या 10 3 के पहाड़े में 10 आता है? क्या नहीं आता है। तब हम क्या अब यहाँ पर जो है अगला नंबर इस्तेमाल करना होगा। वो क्या है? 5 है। यहाँ पर तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि इकाई के मकाम पर क्या है? 5 है। 5 एक्कन 5। 5 के पहाड़े में 0 कब आएगा? 0 पर। 5 के पहाड़े में 0 कब आएगा? 0 पर। 5 एक्कन 5। अब ये क्या बन गया? 1001, यानी कि अब ये जो है 5 से भी काबिल तकसीम नहीं होगा। तो 5 के बाद अगला जो मुफ़र्रिद अदद है वो है 7 है। देखेंगे यहाँ पर 7 एक्कन 7। 10 थे 7, 10 में से 7 लिए कितने बचे?
3 बाकी बचे, यानी कि ये बन गया 30। 7 के पहाड़े में 30 आता है क्या, उससे पहले क्या आएगा 28, 7 चौक 28। कितने बाकी बचे, 2 बाकी बचे, यानी कि ये बन गया 21, यानी कि ये बन गया 7 तिया 21। अब देखेंगे और एक बार 7 से 7 दूनी क्या हो जाएगा 14। अब ये 3 जो है 7 से छोटा हो रहा है, तो ये हम तकसीम कर सकते हैं क्या, इसको तकसीम नहीं कर सकते। अगला जो मुफर्रिद अदद है वो है 11। 11 एकन 11, 14 में से 11 के 3 बचे, तो यहाँ पर जो है क्या बन जाएगा, ये 33 बन जाएगा। 11 तिया क्या हो जाएंगे वो 33, यानी कि इसके अज़ा क्या बने 5 ज़रब 7 ज़रब 11 ज़रब 13, यानी कि यहाँ पर क्या है, आपको हर एक मुफर्रिद अदद जो है सिर्फ एक मरतबा है। अगला देखेंगे सवाल यहाँ पर, ये क्या है 7429। इकाई के मकाम पर क्या है, यहाँ पर इकाई के मकाम पर है 9, तो ये जो अदद है वो 2 से काबिल तकसीम नहीं होगा। अगला जो अदद है वो 3 है, उसे चेक करेंगे हम। 7 जमा 4 कितने होते हैं, 7 जमा 4 11, 11 जमा 2 होते हैं 13, 13 जमा 9 होते हैं 22। 3 के पहाड़े 22 नहीं आता, इसलिए ये जो है 3 से भी तकसीम नहीं होगा। अगला नंबर है 5। 5 से तकसीम करने पर हमें क्या होना चाहिए, इकाई के मुकाम पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है, तो ये जो है 5 से काबिल तकसीम नहीं होगा। अगला नंबर है 7। 7 से चेक करेंगे, 7 एकन 7 हो जाएगा ये 0, 7 के 42, फिर 7 एकन 7 यानी कि 2 बाकी बच रहा है, तब ये जो है 7 से भी तकसीम नहीं होगा। अब उसके बाद अगला नंबर है 11। 11 से देखेंगे, यहाँ पर 11 से होता है क्या, ये 11 छके 66। अब 66 यानी कि कितने बाकी बचे आपको, यहाँ पर 8 बाकी बचे, यानी कि ये बन गया 82। 11 सत्ते 77, यानी कि आपको कितने बाकी बचे 5 बाकी बचे, यानी कि 11 से भी काबिल तकसीम नहीं है। तो हमें अगला अब ये जो है अदद 13 से तकसीम करके देखेंगे। 13 पंजे 65, कितने बचेंगे यहाँ पर 74 में से 65 जाने पर हमें बचेंगे यहाँ पर 9, यानी कि 92। 13 सत्ते 91, एक बचा, यानी कि 19। 13 के पहाड़े से तकसीम नहीं होता है। तब अगला नंबर लेंगे वो है 17। 17 चौक कितने होते हैं, 17 चौक 68 होते हैं, तब कितने बाकी बचे 6, यानी कि ये जो है कितने बाकी बचे 62 बचे। 17 तिया कितने होते हैं, 17 तिया 51, यानी कि कितने बचे 11 बचे, यानी कि ये बन गया 119। 17 सत्ते कितने होते हैं 119। चलिए अगला जो देखेंगे यहाँ पर क्या 17 से काबिल तकसीम है, ये 17 एकन 17, 17 दूनी 34, यानी कि 34 ये होने पर कितने बाकी बचेंगे हमें 11, और या क्या बन जाएगा 117। तो 17 के पहाड़े में 117 नहीं आता है, तो अगला नंबर लेंगे हम 19। 19 दूनी कितने हो जाएंगे, 19 दूनी 38 हो जाएंगे, तब कितने बचेंगे यहाँ पर ये 5 बच गए, तो ये क्या बन गया 57। 19 तिया कितने हो जाएंगे, 19 तिया 57। अब ये 23 भी क्या है, 23 एक मुफर्रिद अदद है, तो हम इसके आगे हम अज़ा नहीं बना सकते, तब इसकी अज़ा क्या है 17 ज़रब 19 ज़रब 23। इन सवालात को मैंने होमवर्क के तौर पर दिया है, आप लोग इसे हल करिए और इसके जवाब कमेंट्स करिए, बतलाइए।